औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। लड़की को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना है। अंत में खाना ही तो बनाना है, फिर इतना पैसा क्यों खर्च करना। जो भी पैसे हैं दहेज के लिए बचाओ, ज़्यादा काम आएगा। सुमन के मुंह से यह बात सुनकर रीता को बहुत बुरा लगा। क्या सुमन, इस ज़माने की होकर भी तेरी ऐसी सोच है? फिर तो तू अपनी बेटी की शादी जल्द कर देगी। बिल्कुल कर दूंगी। कॉलेज ख़त्म हुआ और 10 शादी। मुझे ये नौकरी और एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में नहीं पड़ना। जितनी पढ़ाई हुई उतनी बहुत है। अच्छा चलती हूँ, वो आ गए होंगे। सुमन अपने घर चली गई, पर रीता सोच में पड़ गई। आखिर सुमन की सोच में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? ये वही सुमन है जो कॉलेज में लड़कियों की पढ़ाई और उन्हें पैरों पर खड़ा होना चाहिए जैसे विषयों पर भाषण दिया करती थी, और आज वही उल्टा बोल रही है, वह भी खुद की बेटी के लिए। घर आकर रीता भी काम में लग गई और सोचती रही कि सुमन इतना कैसे बदल गई। रोज़ शाम में दोनों की भेंट होती, पर यह बात कभी न निकली। एक दिन अचानक रीता ने देखा कि सुमन अपनी बेटी के साथ सुबह सुबह कहीं जा रही है, वो भी सूटकेस के साथ। उससे रहा न गया, वह तुरंत नीचे आई। क्या हुआ सुमन, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रीता, सुमन रोए जा रही थी। मैं बेटी को लेकर मायके जा रही। आज बहुत लड़ाई हो गई मेरे और सचिन के बीच, और उन्होंने मेरा अपमान कर मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है। मैं नहीं रह सकती, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। पर रीता, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? कोई नहीं है, बस मैं और करण हैं। चलो। रीता दोनों को लेकर घर गई। डोली, तुम सो जाओ बेटा। डोली सोने चली गई। बुरा मत मानना सुमन, पर उस दिन तुम्हारी सोच सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, और आज जो कुछ हुआ उसी का नतीजा है। क्या मतलब रीता? सुमन, अगर तुम पहले से ही सोच लोगी कि बेटी को आगे नहीं पढ़ाना है, बस शादी कर और खाना बनवाना है, तो अपने लिए भी तो यही सोच रखती है। इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन करती आ रही हो, और आज जो कुछ हुआ क्या पहली बार था? सुमन चुप रह गई। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया सुमन। तुम भी अपनी पढ़ाई को महत्व देती तो आज स्थिति कुछ और होती। इसलिए रोली को खूब पढ़ाओ, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और किसी भी अन्याय के आगे झुके नहीं, और मजबूत बनाओ, और वह ताकत केवल पढ़ाई से ही मिल सकती है। सख्ती से सोचो और अपने घर वापस जाने की तैयारी करो, ना कि मायके। चाय लेकर आती हूँ। रीता किचन में चली गई। सुमन को अपनी गलती सोचकर बहुत पछतावा हो रहा था, पर उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी को अपनी तरह कमज़ोर नहीं बनाएगी।